हेलो एवरीवन, स्व अध्ययन पर स्वागत है। आज हम कक्षा 6वीं बालराम कथा दंडक वन में 10 वर्ष पाठ के प्रश्नोत्तर अध्ययन करेंगे। प्रश्न 1, चित्रकूट और अयोध्या में कितनी दूरी थी? उत्तर, चित्रकूट अयोध्या से 4 दिन की दूरी पर था। प्रश्न 2, राम चित्रकूट से दूर क्यों चले जाना चाहते थे? उत्तर, राम चित्रकूट से दूर इसीलिए चले जाना चाहते थे क्योंकि चित्रकूट में लोग राम से राय मांगने आया करते थे, जो कि राम को राजकाज में हस्तक्षेप की भांति लगता था। इसका एक कारण यह भी था कि कुछ मायावी राक्षस जब तब वन में आ धमकते थे और यज्ञ में बाधा डालते थे। प्रश्न 3, दंडक वन का वर्णन कीजिए। उत्तर, दंडकारण्य एक घना जंगल था जो कि पशु पक्षियों से परिपूर्ण था। इस वन में अनेक तपस्वियों के आश्रम थे और यहाँ कुछ मायावी राक्षसों का भी वास था। प्रश्न 4, राक्षस ऋषि मुनियों को किस प्रकार कष्ट देते थे? उत्तर, राक्षस ऋषि मुनियों के अनुष्ठानों में विघ्न डालकर कष्ट देते थे। प्रश्न 5, सीता की दैत्यों के संहार के संबंध में क्या सोच थी? उत्तर, सीता मैया चाहती थी कि राम अकारण राक्षसों का वध ना करे, उन्हें ना मारे जिन्होंने उनका कोई अहित नहीं किया है। प्रश्न 6, किसने किससे कहा, आप उन दुष्ट मायावी राक्षसों से हमारी रक्षा करें, आश्रमों को अपवित्र होने से बचाएं? मुनियों ने राम से कहा। सीते, राक्षसों का विनाश ही उचित है, वे मायावी हैं, मुनियों को कष्ट पहुंचाते हैं, इसीलिए मैंने ऋषियों की रक्षा की प्रतिज्ञा की है, राम ने सीता से कहा। कुछ और प्रश्नोत्तर। प्रश्न 1, राम लक्ष्मण और सीता दंडकारण्य में कितने वर्ष रहे? उत्तर, राम लक्ष्मण और सीता दंडकारण्य में 10 वर्ष रहे। प्रश्न 2, क्षरभंग मुनि के आश्रम में मुनियों ने राम को क्या दिखाया? उत्तर, क्षरभंग मुनि के आश्रम में मुनियों ने राम को हड्डियों का ढेर दिखाया। प्रश्न 3, कौन से मुनि ने राम को राक्षसों की अत्याचार की कहानी सुनाई? उत्तर, सुतीक्ष्ण मुनि ने राम को राक्षसों की अत्याचार की कहानी सुनाई। प्रश्न 4, कौन विंध्याचल पार करने वाले पहले ऋषि थे? उत्तर, अगस्त्य ऋषि विंध्याचल पार करने वाले पहले ऋषि थे। प्रश्न 5, पंचवटी के मार्ग पर राम को कौन सा प्राणी मिला? उत्तर, पंचवटी के मार्ग पर राम को विशालकाय गिद्ध जटायु मिला। प्रश्न 6, लक्ष्मण ने जटायु को क्या समझा? उत्तर, लक्ष्मण ने जटायु को मायावी राक्षस समझा। प्रश्न 7, सीता को पकड़ने वाले राक्षस का क्या नाम था? उत्तर, सीता को पकड़ने वाले राक्षस का नाम विराट था। प्रश्न 8, पंचवटी कहाँ पर था? उत्तर, पंचवटी गोदावरी नदी के तट पर था। प्रश्न 9, पंचवटी में लक्ष्मण द्वारा बनाई गई कुटिया का वर्णन कीजिए। उत्तर, कुटिया बहुत ही सुंदर थी, उसकी दीवारें मिट्टी की, खंभे बांस के और छप्पर कुश और पत्तों का था। कुटिया के आसपास पुष्पलताएं थी। प्रश्न 10, कौन राम को देखकर उन पर मोहित हो गई? उत्तर, राम को देखकर सुपर्णखा उन पर मोहित हो गई। प्रश्न 11, किसने किससे कहा, राजकुमार, ये ऋषियों के कंकाल हैं जिन्हें राक्षसों ने मार डाला है, अब यहाँ रहना असंभव है, मुनियों ने राम से कहा। हे राजन, मुझसे डरो मत, मैं तुम्हारे पिता का मित्र हूँ, जटायु ने राम से कहा। हे रूपराज, मैं तुम्हें नहीं जानती पर तुमसे विवाह करना चाहती हूँ, सुपर्णखा ने राम से कहा। कुछ और प्रश्नोत्तर। प्रश्न 1, राम चित्रकूट वन छोड़कर कौन से वन गए? उत्तर, राम चित्रकूट वन छोड़कर दंडक वन गए। प्रश्न 2, सीता ने जब राम को राक्षसों का वध करने से रोका तो राम उन्हें क्या समझाया? राम ने सीता को समझाया कि राक्षसों का विनाश ही उचित है, वे मायावी हैं, मुनियों को कष्ट पहुंचाते हैं। प्रश्न 3, राम और लक्ष्मण सीता के साथ दंडक वन में कितने वर्ष तक रहे? उत्तर,
राम लक्ष्मण और सीता दंडकारण्य में 10 वर्ष रहे। प्रश्न 4, राम जब क्षरभंग मुनि के आश्रम पहुंचे तब मुनि ने उन्हें क्या दिखाया? उत्तर, राम जब क्षरभंग मुनि के आश्रम पहुंचे तब मुनि ने उन्हें हड्डियों का ढेर दिखाया और बताया कि वे उन ऋषियों के कंकाल हैं जिन्हें राक्षसों ने मार डाला है। प्रश्न 5, विंध्याचल पार करने वाले पहले ऋषि कौन थे? उत्तर, विंध्याचल पार करने वाले पहले ऋषि अगस्त्य थे। प्रश्न 6, दोनों राजकुमारों ने और सीता ने अपने वनवास का शेष जीवन कहाँ बिताया? उत्तर, दोनों राजकुमारों ने और सीता ने अपने वनवास का शेष जीवन पंचवटी में बिताया। प्रश्न 7, पंचवटी जाने समय मार्ग में राम को कौन मिला था? उत्तर, पंचवटी जाने समय मार्ग में राम को विशालकाय गिद्ध मिला था जिसका नाम था जटायु। प्रश्न 8, लक्ष्मण ने जटायु को मारने के लिए जब धनुष उठाया तब जटायु ने क्या कहा था? उत्तर, जटायु ने लक्ष्मण से कहा कि मैं तुम्हारे पिता का मित्र हूँ, वन में तुम्हारी सहायता करूँगा। आप दोनों जब बाहर जाएंगे तो सीता की रक्षा करूँगा। प्रश्न 9, लक्ष्मण ने किन किन चीजों से कैसी कुटिया बनाई? उत्तर, लक्ष्मण ने मिट्टी से दीवारें खड़ी की, बांस के खंभे लगाए, कूस और पत्तों से छप्पर डालकर बहुत सुंदर कुटिया तैयार की। प्रश्न 10, सुपर्णखा किसकी बहन थी? उत्तर, सुपर्णखा रावण की बहन थी। सुपर्णखा किसे देखकर मोहित हो गई? सुपर्णखा राम को देखकर मोहित हो गई। प्रश्न 12, सुपर्णखा ने राम के पास जाकर क्या कहा? सुपर्णखा ने राम के पास जाकर कहा कि मैं तुमसे विवाह करना चाहती हूँ, तुम मेरी इच्छा पूरी करो, मुझे अपनी पत्नी स्वीकार करो। प्रश्न 13, सुपर्णखा ने जब लक्ष्मण के आगे विवाह का प्रस्ताव रखा तब उन्होंने क्या कहा? उत्तर, लक्ष्मण ने कहा कि मेरे पास आने से तुम्हें कोई नहीं मिलेगा, देवी मैं तो राम का दास हूँ, तुमसे विवाह करके क्या करूं? मुझसे विवाह करके तुम दासी बन जाओगी। प्रश्न 14, क्रोध में आकर जब सुपर्णखा ने सीता पर झपटा मारा तब लक्ष्मण ने क्या किया? उत्तर, क्रोध में आकर जब सुपर्णखा ने सीता पर झपटा मारा तब लक्ष्मण ने तलवार खींची और उसके नाक और कान काट डाले। प्रश्न 15, सुपर्णखा खून से लथपथ किसके पास गई? सुपर्णखा खून से लथपथ सौतेले भाई खर और दूषण के पास गई। अकंपन राक्षस भागकर किसके पास गया? अकंपन नामक राक्षस भागकर लंकाधिपति रावण के पास गया और उसे पूरा विवरण सुनाया। उसने कहा, राम कुशल योद्धा हैं, उनके पास विलक्षण शक्तियां हैं। मारीच किसका पुत्र था? उत्तर, मारीच ताड़का का पुत्र था। प्रश्न 19, मारीच ने रावण को राम के बारे में क्या बताया? उत्तर, मारीच ने रावण को सीता हरण के लिए मना किया। उसने कहा कि ऐसा करना विनाश को आमंत्रण देना है। रावण और मारीच ने पंचवटी पहुंचकर किसका वेश धारण किया था? उत्तर, रावण ने तपस्वी का और मारीच ने सोने के हिरण का वेश धारण किया था। राम और लक्ष्मण को हिरण के ऊपर क्यों संदेह हुआ था? उत्तर, राम और लक्ष्मण को हिरण के ऊपर इसीलिए संदेह हुआ था क्योंकि वह हिरण सोने का था। प्रश्न 23, कुटी से निकलते समय राम ने लक्ष्मण से क्या कहा? उत्तर, राम ने लक्ष्मण से सीता की रक्षा करने का आदेश दिया और कहा, मेरे लौटने तक उन्हें अकेला मत छोड़ना। धन्यवाद। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबा दीजिए।